भगवत गीता में अर्जुन के पूछने पर भगवान कृष्ण बताते हैं, धरती पर जो प्राणी जन्म लिया है उनका मरना तय है। यह एक ऐसा समय है जिसे बदला नहीं जा सकता, परंतु मरने के बाद हर किसी को मोक्ष मिलता है। इसका सीधा उत्तर है नहीं। इनमें से हर किसी को मोक्ष नहीं मिलता है। इसमें से कुछ शख्स भी हैं जिनकी आत्मा हरदम के लिए पृथ्वी पर रह जाता है। इसका कारण उनका अकाल मृत्यु हो जाती है। आप लोग ने आए दिन देखा होगा, सड़क दुर्घटना या किसी आपदा का शिकार हो जाते और अपनी जान गंवा बैठते हैं। इस मौत को धर्मशास्त्र में अकाल मृत्यु कहा जाता है। अकाल मृत्यु वह स्थिति है, शरीर तो नष्ट हो जाता है किंतु आत्मा संसार में बनी रह जाती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि संसार में ऐसा क्या होता है, अकाल मृत्यु के पीछे क्या कारण होता है, उसके बाद आत्मा क्या होता है। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे। अकाल मृत्यु क्या होती है, अकाल मृत्यु के बाद उस आत्मा का क्या होता है, अकाल मृत्यु कैसे होती है, अकाल मृत्यु से बचने का मंत्र क्या है, आत्महत्या को पाप क्यों माना गया है। मेरे वीडियो पर नए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हम इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और आपको समझाएंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप हमारे साथ अकाल मृत्यु कैसे होती है। मित्रों, साधारण मृत्यु के बारे में तो हम सभी जानते हैं और समझते हैं, लेकिन अकाल मृत्यु का विषय ऐसा है कि इसके बारे में कई बातें कही जाती है। गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में लिखा गया है कि अगर कोई प्राणी भूख से तड़प कर मर जाता है या किसी हिंसक जानवर द्वारा मृत्यु हो जाती है या फिर जहरीले पदार्थ सेवन करने से या फिर पानी में डूब से किसी मनुष्य की मौत हो जाती है, तो ऐसे मनुष्य को अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु क्यों होती है दोस्तों? अकाल मृत्यु किसी भी कारण से हो सकती है, फिर चाहे वह किसी रोग के कारण हो या दुर्घटना के कारण। ऐसे में मनुष्य अक्सर यही सोचता है कि काश यह उनके साथ नहीं हुआ होता, जो शायद इसकी मृत्यु नहीं होती। परंतु अकाल मृत्यु का कारण अनेक जन्मों में किए गए दुष्कर्म बताया गया है। गरुड़ पुराण में इसकी प्रसंगा में गरुड़ जी ने श्री हरि से यह प्रश्न पूछा था, जब वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निश्चित की गई है तो उनकी अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है। के उत्तर में श्री हरि बताते हैं कि यह सच है, वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, परंतु इसमें दुष्कर्म को नहीं मिलाया गया है। यानी हर इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती है या फिर उसका शरीर उस धर्म कार्य करने की इजाज़त नहीं देता है। इसके अलावा जब कोई इंसान अपनी इच्छा से धर्म कार्यों को त्याग देता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम हो जाती है। देखा जाए तो हर इंसान का कर्म ही उसका धर्म होता है। मनुष्य की मृत्यु तब होती है जब उसके पास अपने इन कर्मों को निभाने की शक्ति या इच्छा नहीं होती है। इंसान की उम्र भले ही 100 साल हो, लेकिन अपने कर्मों के जरिए वह अपनी उम्र को खुद ही नष्ट कर चला जाता है। वेदों का ज्ञान न होने से मनुष्य ज्ञान ही नहीं पाता है कि वह कब कुकर्म करता जाता है। इसलिए हर मनुष्य को धर्म और अधर्म के बारे में अवश्य जानना चाहिए। गरुड़ पुराण में विष्णु जी यह भी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित है। अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले जो मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते, उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के भोगने पड़ते हैं। दरअसल अचानक ही मृत्यु होने की वजह से मनुष्य की इच्छा, कामना और तृष्णा बनी रहती है जो कभी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा का मोह नहीं छूटता। इस स्थिति में अकाल मृत्यु वाली आत्माएं अपने परिजनों या जीवित लोगों को कुछ कष्ट पहुंचाती है और अपनी मनोकामनाएं पूरी कराने की भी प्रयास करती है। ये आत्माएं प्रेत, पिशाच योनि में कई वर्षों तक यही भटकती है। यदि हमारे परिवार में ऐसा किसी का ही हो तो क्या करना चाहिए, इन आत्माओं को मुक्ति कैसे मिलेगी, हम वीडियो के अंत में जानेंगे। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्राकृतिक मौत से मरने वाले मनुष्य को 13 या 45 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है एवं आत्मा प्रेत यानी से मुक्त होकर अपने कर्म तथा अगले जन्म के लिए यमलोक पहुंच जाती है। जबकि अकाल मृत्यु में व्यक्ति भूत, प्रेत, पिशाच
कुष्मांडा ब्रह्मराक्षस बेताल और छत्रपलाय यानी में भटकता रहता है। उनकी आत्मा को आसानी से शांति नहीं मिलती है। आपको बता दें कि अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निचले दर्ज पर रखा जाता है। आत्महत्या करना पाप माना गया है। ग्रंथों की दृष्टि से यह एक घिनौना कृत्य है। भगवान विष्णु जी ने गरुड़ पुराण में इसे ईश्वर का निरादर और अपमान कहा है। वह कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वह प्राकृतिक द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती। ऐसी आत्माओं को ना तो नरक लोक में जगह मिलती है और न ही स्वर्ग लोक में। ऐसी आत्मा को मरने के बाद भी सबसे कष्टदायी स्थिति से गुजरना पड़ता है। यह आत्माएं अपनी तमाम इच्छाओं की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती है जब तक कि उनका जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। क्योंकि यदि मनुष्य आत्महत्या करता है तो उसके कर्म और उस शरीर का तृण पूरा नहीं होता। इसलिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या करने वाली आत्माओं के कष्ट को तो नहीं कम लिया जा सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को प्राप्त मनुष्य की आत्मा की शांति के कई मार्ग बताए गए हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि अकाल मृत्यु से बचने के लिए मंत्र। भगवान विष्णु बताते हैं कि अकाल मृत्यु प्राप्त मनुष्य के परिजनों को नदी या तालाब में तर्पण करना चाहिए। साथ ही मृत आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान और दान पुण्य जैसे सत्यक्रम करना चाहिए ताकि उनकी आत्माओं को जल्दी मुक्ति मिल सके। यह सत्यक्रम कर्मों से कम 3 से 4 वर्ष तक करना चाहिए, तब जाकर कहीं अकाल मृत्यु आत्मा को मुक्ति मिल पाती है और उनके नए जीवन की शुरुआत होती है। मित्रों, अकाल मृत्यु से बचने के लिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए और दान पुण्य भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना में भाग को बदल देने की शक्ति होती है। इसलिए आप भी पुण्य करें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।